हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल बहस मैसर में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 5 के एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है और कौन से कथन असत्य। अपने उत्तरों के लिए कारण की व्याख्या करना है इसमें, यानी कि कारण भी देना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला क्या है, हमें बहुत इसको आराम से समझना है। पहला क्या है, एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। यानी कि ये कोई बिंदु है, इससे हम केवल एक ही रेखा खींच सकते हैं। ये जो हमारी बिंदु है, इससे होकर सिर्फ एक ही रेखा खींची जा सकती है? नहीं, इससे हम अनेक खींच सकते हैं कुछ इस प्रकार से। ठीक है, इससे हम इस बिंदु से हम अनेक रेखाएं खींच सकते हैं। इसीलिए ये जो कथन है, ये क्या है हमारा, गलत है, यानी कि असत्य है। तो लिखेंगे इसका असत्य। क्या है ये? असत्य। कारण लिख देंगे क्योंकि, कारण लिखेंगे क्योंकि, एक बिंदु से कारण क्या लिखेंगे, क्योंकि एक बिंदु से हम अनेक रेखाएं खींच सकते हैं। क्योंकि एक बिंदु से अनेक रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक है, ये है हमारा पहले का उत्तर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोबारा रिपीट कर देते हैं। पहला जो है हमारा, एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखाएं खींची जा सकती है। तो यस, क्योंकि एक मान लीजिए कोई बिंदु है, इससे आप देखेंगे कि एक, तो पहला इसमें कहा कि एक, तो यहाँ पर हमने कर दिया एक, लेकिन इससे देख रहे कि हम अन्य मतलब अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। इसीलिए इसका आंसर हमारा ये हो जाएगा, और कारण भी हमारा क्या हो जाएगा, असत्य है। क्योंकि एक बिंदु से अनेक रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक है, चलिए अब दूसरा देखेंगे। दूसरा क्या है, दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। यानी कि मान लीजिए कोई बिंदु है दो, एक ये है और एक ये है। क्या इस दो बिंदु से हम असंख्य रेखा खींच सकते हैं? यानी कि अनगिनत हम रेखाएं खींच सकते हैं क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि हम इससे सिर्फ एक ही रेखा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे हम सिर्फ इस दो बिंदु से हम सिर्फ एक ही रेखा प्राप्त कर सकते हैं। चाहे आप इस तरह कहीं पे भी लगा दो, यहाँ पर लगा दो और यहाँ पर लगा दो, और देखिए आप एक ही रेखा सिर्फ प्राप्त करेंगे। तो लिखेंगे असत्य है। दूसरा भी हमारा क्या हो जाएगा, असत्य। कारण क्या लिखेंगे, कारण देखिए हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। लिखेंगे दो भिन्न बिंदुओं से सिर्फ एक रेखाएं प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, यानी कि जो हमारी ये दूसरा है, क्या जो हमारा दूसरा है, इसमें क्या है कि दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं है। यानी कि अनगिनत संख्या रेखाएं में हो सकती है? नहीं। मतलब कि इससे क्या कहते हैं, आप अनगिनत रेखा प्राप्त कर सकते हैं इस दो बिंदु से? नहीं, सिर्फ आप एक बिंदु से कर सकते हैं, लेकिन आप दो बिंदु से नहीं कर सकते। तो इसका आंसर हो जाएगा असत्य है। दो भिन्न बिंदुओं से सिर्फ एक रेखाएं प्राप्त की जा सकती है। इसमें हमने इसका कारण दे दिया। ठीक है, अब देखिए एक शांत रेखा, ठीक है, एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। हाँ, देखिए जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कोई शांत रेखा है कुछ इस प्रकार का। ठीक है, ये हमारा एक शांत रेखा है, इसको हम अनिश्चित रूप से यहाँ से हम कहीं तक भी बढ़ा सकते हैं और यहाँ से हम कहीं तक भी बढ़ा सकते हैं। तो लिख देंगे इसका सत्य है क्योंकि शांत रेखा को अनिश्चित
रूप से बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि हम इसको इस बिंदु से इस साइड भी बढ़ा सकते हैं और ये जो शांत हमारी कोई रेखा है इससे हम इस बिंदु से उस साइड भी बढ़ा सकते हैं। इसलिए ये हमारा कारण क्या हो जाएगा कि सत्य है, क्योंकि शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अब चलिए हम चौथा देखते हैं। यदि दो वृत्त, यहाँ पर देखिए क्या कहा है, यदि दो वृत्त बराबर है तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती है। तो यस, यदि मान लो कोई वृत्त है, ये हमारा कोई वृत्त है, ठीक है, ये आपस में क्या है, हमारा बराबर है। यदि दो वृत्त बराबर है तो इसकी त्रिज्या भी बराबर होगी। और देखिए जब यदि ये वृत्त आप इसके ऊपर उठा के रख देंगे तो जो पीछे वाला जो वृत्त होगा, जो पहला वृत्त होगा, वो ढक जाएगा। इसलिए लिख देंगे ये भी क्या है, हमारा सत्य है। क्या है, ये भी सत्य है। अब देखिए क्यों, क्योंकि इसकी वृत्त की ये क्या, इसका जो आंसर होगा, दो वृत्त बराबर है, तो लिखेंगे इसका आंसर, क्योंकि दो वृत्त बराबर है और इसके वृत्त का माप भी बराबर है और हमारा इसका त्रिज्या भी बराबर है, इसीलिए इसका हमारा आंसर हो जाएगा कि सत्य है। तो लिख देंगे कारण, क्योंकि वृत्त, क्योंकि दो वृत्त आपस में बराबर है, इसीलिए वृत्त का माप व त्रिज्या भी बराबर होगा, त्रिज्या भी बराबर होगा। ठीक है, इस तरह से हमारा जो है चौथा भी हो गया। एक बार फिर से समझ लीजिए, ये जो हमारा दो वृत्त है, ठीक है, इसमें क्या कहा कि दो वृत्त बराबर है तो उनकी त्रिज्या बराबर होती है। तो हाँ, ये दो वृत्त है, इसको आप इसके ऊपर रख देंगे तो पिछला ढक जाएगा। ठीक है, ये भी बात ठीक है। अब इसका जो ये वृत्त का क्या होता है, हमारा व्यास होता है, तो इसका भी हमारा व्यास ही होगा। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर आप यदि इसका केंद्र ढूंढेंगे तो केंद्र से हम कहीं पे भी रेखा ले लें, यहाँ ले लें, इसकी त्रिज्या क्या होगी, हमेशा समान होगी। और इसकी भी इसी प्रकार से हमारी कहीं पे भी ले लें आप, तो इसकी जो त्रिज्या होगी केंद्र से बराबर होगी, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा सत्य है, क्योंकि दो वृत्त आपस में बराबर है, इसमें जो दे रखा था। उसके बाद इसीलिए वृत्त का माप, इसका जो माप होगा वो भी बराबर होगा और इसकी त्रिज्या भी बराबर होगी। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब चलिए लास्ट वाला देखते हैं, आकृति 5.9, यानी कि जो हमें ये दे रखा है। ठीक है, आकृति 5.9 में यदि ए बी बराबर पी क्यू और पी क्यू बराबर एक्स वाई है तो ए बी बराबर एक्स वाई होगा। तो देखिए ए बी है, जो हमारा ए बी बराबर है किसके, पी क्यू के, ये तो ठीक है। पी क्यू बराबर है हमारा एक्स वाई के, तो ए बी बराबर होगा हमारा एक्स वाई के। जब हमें ये कह दिया कि ये जो बराबर है हमारा ए बी के, ठीक है, ये जब हमें कह दिया कि ये बराबर है ए बी के और ये बराबर है एक्स वाई के, तो ये भी हमारा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। कारण क्या लिखेंगे, ये सत्य है, क्योंकि जो वस्तु एक ही वस्तु के बराबर होती है तो उसके हमारे जो ये रेखा है वो भी बराबर होगी। ठीक है, तो लिख देंगे सत्य है, क्योंकि एक वस्तु दूसरे वस्तु के बराबर होगी। ठीक है, इस तरह से आप इसका कारण लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 2 में। जब तक के लिए धन्यवाद। मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट मैथ्स सर को आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।